Good morning, students. Today we'll study the sum from income from house property of direct taxation. TY becomes M5th. Myself, Sheikh Irshad from AE Kalsekar College of Commerce and Management, Nala Supara. Now we'll see question number 21. Mr. Sunit is a owner of house property and 1/3 of a house is used for business. Now 1/3 is used for a business. See here, very important. एक घर था, उसका 1/3 बिजनेस में यूज हुआ, दैट इज 2/3. 2/3 किसके लिए यूज होगा? लेट आउट प्रॉपर्टी. अब ये 2/3 कैसे मिला? 3 - 1 दैट इज 2. तो 2/3. अब 2/3 उन्होंने क्या किया? लेट आउट किया. अब एक चीज याद रखना है, जब हमने 2/3 लेट आउट किए घर को, तो हमें म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन होम लोन सबको क्या करना पड़ेगा? 2/3 में शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हाउस कितना यूज किए? ओनली 2/3. ओके, चलो विल गो टू ए सम बैक. एंड द रिमेनिंग इज लेट आउट फॉर ए 3000 पर मंथ. हमने घर को लेट आउट किया है कितने में? 3000 पर मंथ. चलो फॉर्मेट नंबर बी, एनुअल रेंट, रेंट रिसीव्ड 3000 इंटू 12 पूरे साल के लिए 36,000. अब उन्होंने वैकेंट कितने महीने के लिए था? ओनली फॉर 4 मंथ्स. तो 3000 इंटू 4 कम्स टू 12,000. चलो एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला क्या है? रेंट रिसीवेबल दैट इज 36,000. इसमें से वैकेंट रेंट माइनस कर दिया मैंने 12,000, तो यू विल गेट आंसर 24,000. ये क्या मिला हमें? एक्चुअल रेंट मिला. आगे चलते हैं. म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना पे किया हमने? 1,500. हमारे फॉर्मेट में देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड 1,500 था पूरे घर के लिए, लेकिन 2/3 हमने लेट आउट किया, तो दैट इज 1,500 को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3. क्योंकि मेरा घर लेट आउट कितना था? सिर्फ 2/3, तो इसलिए म्युनिसिपल टैक्स भी कितना होगा? 2/3, दैट इज 1,000 रुपीज. ओके, आगे इंटरेस्ट ऑन ए फंड बोरोड फॉर रिपेयर, दैट इज हमने घर को रिपेयर करने के लिए क्या किए? होम लोन लिए, so that is 6,000. Again it will come in under deduction. Point number 2, interest on home loan. 6,000 पूरे घर के लिए था, तो इसलिए इसका 2/3 निकालेंगे, क्योंकि 2/3 को ही हमने लेट आउट किया. ये पूरा सम किसके ऊपर डिपेंड है? लेट आउट प्रॉपर्टी पे, इसलिए इसका 2/3 निकालेंगे. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4,000 रुपीज मिला इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर. आगे चलते हैं. रिपेयर बोर्न बाय टेनेंट फुल्ली इग्नोर, म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू इज 48,000. तो हम आ जाते अपने RLV में. व्हाट इज माय RLV? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, हायर ऑफ A and B, स्टैंडर्ड रेंट, लोअर ऑफ C and D. मतलब ये पॉइंट नंबर C एंड पॉइंट नंबर D, ये दोनों में से जो छोटा होगा. चलो सबसे पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू निकालते. कितना था? 48,000. अगेन म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर के लिए था, और मैंने लेट आउट कितना किया? 2/3. तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 32,000. ओके, आगे चलते हैं. मिस्टर सुनीत रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अनरिलीज रेंट कितना मिला है? 1,000 रुपीज. दिस विल डू एट द लास्ट. अभी तक में पूरा सम हमने रीड कर चुके हैं. चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. नंबर ए, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, उसमें फेयर रेंट
क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं लिख दूंगा नील। पॉइंट नंबर सी, हायर ऑफ ए एंड बी, ये दोनों में से हायर कौन है? 32,000। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं? नील। नाउ ई, लोअर ऑफ सी एंड डी, दिस इज माई सी, दिस इज माई डी, ये दोनों में से छोटा कौन है? 32,000। कभी भी नील को लेने का नहीं। ओके चलो, नंबर बी पे क्या मिला था हमें? एक्चुअल रेंट, दैट इज एनुअल रेंट। कितना मिला? 24,000। अब आते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पॉइंट नंबर सी। सिंस 4 मंथ्स क्या था? घर वैकेंट था, तो डायरेक्टली हम लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ आरएलवी और एक्चुअल रेंट। क्योंकि 4 महीना घर वैकेंट था तो इसलिए ये घर हो गया VLOP, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। और इसमें रूल रहता है विचेवर इज लोअर, 32,000 या 24,000, दोनों में से छोटा कौन है? 24,000। अब ये मिला ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1,000, तो फाइनली विल गेट 3,000। ये मिला हमें नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से क्या करेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ये रूल है। व्हाट इज माय NAV? 23,000। 23,000 का कितना निकालूंगा? 30%। तो चलो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना मिला? 6,900 रुपीज। सेम वे होम लोन पे इंटरेस्ट कितना मिला था? 4,000 रुपीज। चलो अब इसका टोटल करो, क्योंकि ये दोनों क्या है? डिडक्शन है, तो टोटल करूंगा तो 10,900। देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या फॉर्मूला था? NAV माइनस डिडक्शन, दैट इज 23,000 माइनस 10,900। कितना मिला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 12,100। बट क्वेश्चन में एक सवाल था, व्हाट वाज द थिंग, कि we have received a unreleased rent for the previous year 14 and 15 rupees 1,000. Whenever you will get any kind of unreleased rent या arrear of rent, उसको क्या करना है? फाइनल अमाउंट में ऐड करना है। ओके, फाइनल अमाउंट में ऐड करोगे तो अनरिलीज रेंट कितना मिला था? 1,000। 1,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 30%, कंपल्सरी 30% लेना है, तो 1,000 का 30% कम्स टू 300। अब 1,000 में से 300 माइनस करूंगा तो कितना मिल गया? 700। अब हम क्या ढूंढेंगे? टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 12,800 प्लस 700, तो विल गॉट 12,800। ये मिल गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी क्वेश्चन में अनरिलीज रेंट होगा उसको फाइनल अमाउंट में ऐड करना है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे तो व्हाट एवर यू विल गेट वो क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वी हैव कंप्लीटेड